मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप में वास करना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य श्री भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कभी भी वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र न जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन, मथुरा या नवद्वीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से टूटता नहीं। जो भी हो, हमें मथुरा, वृंदावन तथा नवद्वीप के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह देह त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्य सानिध्यतो हरि ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा लाभ उठाए। जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण होते हैं तो ये मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस पृथ्वी में स्थित होते हुए भी श्री भगवान के दिव्य धाम हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज सुबह में हम लोगों ने कथा सुना कि किस प्रकार से माता पृथ्वी व्यथित होकर के अपने पिता ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा भगवान शिव तथा अन्य देवताओं के साथ में क्षीर सागर के तट पर जाकर के पुरुष सूक्त से भगवान को प्रसन्न किए। तदुपरांत भगवान ने जो आदेश दिया उस आदेशों को ब्रह्मा जी समझाए, बताए तथा भूमि को संतावना दे करके अपने सुधाम चले गए। अश्वस्य च महे गिरवी सुधामम परमं जजौ, आश्वासन दे करके। और प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर अत्याचार इतना असुर लोग क्यों करते हैं। एक्चुअली एक समय था जब पूरा पृथ्वी, मैं कल भी बताया था 3 बार, क्या बताया था, मोबाइल बंद रखने का, जिनका माला नहीं हुआ है बाद में कर लेना, अभी माला मत करना, माता जी कर रही है सामने दिखाई पड़ रही है। अरे माला करने का मतलब होता है सुनना और कथा सुनने का मतलब होता है सुनना। 10 अपराधों में से 10वां अपराध है टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम। भगवान का नाम असावधानी से जप करना, एक साथ में एक चीज सुनो, दोनों मत सुनो, गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरा कहा था कि नोटबुक लेकर आना। कितने लोग नोटबुक लेकर के आए हो? कुछ तो आज्ञा पालन किए। चलो, तो पृथ्वी पर ही इतना अत्याचार क्यों होता है? शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पहले यह पृथ्वी असुरों की थी। देवताओं के पास उतना ही जमीन था जितना से वो बैठ सके, सो सके और खड़ा हो सके, बस।
उनके पास ज़्यादा जमीन नहीं था। तो एक बार इंद्र एक कुतिया का रूप, कुत्ता का पत्नी है कुतिया, कुतिया का रूप धारण कर करके और महाराज बलि के पास पहुंचे, असुर राज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, लेकिन मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कुत्तों का कोई स्थान नहीं होता, सब लोग आते हैं, चल भागो, चलो, दुत्कार देते हैं ना। तो इंद्र बड़ा चालाकी से कुतिया का रूप धारण कर गए कि हमें कोई अपने स्थान पर रुकने नहीं देता है, लोग मुझे भगा देते हैं, मेरा कोई अपना ठौर ठिकाना नहीं है। अरे आप तो पूरे पृथ्वी का राजा है, हमारे लिए कुछ जमीन दे दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, जाओ, दिन भर में जितना जमीन तुम नाप लोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा। तो इंद्र लगे नापने दिन भर में, तो असुरों का जितना जमीन था प्रायः सब नाप लिए, उनके पास कोई भूमि नहीं बचा। अब पहले के असुर लोग भी जो वचन दे देते थे उसका पालन करते थे, आजकल तो बड़े बड़े लोग वचन देकर तोड़ देते हैं। अब तो असुर आज दे दिए थे वचन, अगर पालन करना ही पड़ेगा। तब कहाँ चले गए, उनको पता लुक जाना पड़ा, कहीं पृथ्वी पर उनको जगह नहीं था, सब दे दिए थे, दान दे दिए थे। और तब से ही असुरों में और देवताओं में 36 का आंकड़ा हो गया, खटपट हो गया, क्योंकि छल से उन लोगों ने मांगा था। इसीलिए असुर लोग बार बार पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं, पृथ्वी को परेशान करते हैं। अब भगवान के आने का कारण बता दिया गया, हेतु। अब भगवान अब आएंगे। भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा, स्वयं बताया गया। भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि वसुदेव जी के घर पर मैं आऊंगा। परम पुरुष वसुदेव जी के घर पर अवतार हुए। जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवंती सुरस्त्रिय। भगवान वहाँ पर जन्म लेंगे और आप जितने देवता और देवता की पत्नियां हैं वो उनका सहायता करने के लिए, तत्प्रियार्थ उनका प्रिय करने के लिए, सहयोग करने के लिए संभवंतु आप सब लोग वहाँ पर जन्म लें। अब समय आ गया था, कालांतर में अब भगवान आए। तो यहाँ से प्रारंभ कथा हो रहा है 27। शूरसेनो जदुपति मथुरा वासं पुरीं माथुरा सुरसेनश्च विषयांश बहुजे पुरा। जदुवंश के मुखिया थे महाराज शूरसेन और उन्होंने मथुरापुरी नाम का राज्य बसाया। वहां पर रह करके वे भोग करने लगे। लेकिन मथुरा के इर्द गिर्द जितने यादव थे वो सब लोग आपस में लड़ाई करते थे, हमेशा खटपट हुआ करता था। तब उन लोगों ने सोचा कि लड़ाई न करके हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, आजकल वही चल रहा है ना। तो ये 7 अलग अलग राजा थे मथुरा के इर्द गिर्द और सब जदुवंशी ही थे। तो वो लोग मिल कर करके एक कोलिशन गवर्नमेंट तैयार की। उनमें से कौन कौन से? कुंकरा, अंधक, विष्णु, सतवट, भोज, मधु और सुर।
ये सब मिला करके जदुवंश या विष्णु वंश बनाए, विष्णु वंश संघ बनाए, जदुवंश का संघ बनाए। और प्रथम राजा हुए महाराज सूरसेन। महाराज सूरसेन की 5 पुत्रियां थी और 10 बेटे थे। सबसे जो बड़ी संतान थी उसका नाम था पृथा और बाद में बनी कुंती। दूसरे संतान थे वसुदेव जी। इस प्रकार से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थी महाराज सूरसेन। अब यहाँ पर बात प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ शुरू हो रहा है कि राजधानी जब एक पूरा कोलिशन बढ़ा तो उसका राजधानी हुआ, वह हुआ मथुरा। राजधानी तथा साभूत सर्वजात बहुजाम। जितने भी यादव के राजा थे वो सब के सब लोग तैयार हो गए और जिसको महाराज सूरसेन ने बसाया था, बड़ा ही संपन्न नगरी था मथुरा, तो उसको अपना राजधानी बनाए। और मथुरा कैसा है यहाँ पर वर्णन किया गया है। मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि। भगवान नित्य प्रतिदिन नित्य निरंतर मथुरा में वास करते हैं। ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोई नया डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। एक जनपद था, एक डिस्ट्रिक्ट था और उसके अंतर्गत अन्य बहुत से कस्बे आते थे, जिसमें से एक था वृंदावन। महाराज सूरसेन की 3 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय नहीं, महाराज सूरसेन के जो पिता थे देवमीढ़, उनकी 3 पत्नियां थी। एक छत्राणी थी, एक वैश्य थी और एक शूद्र थी। शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण लड़की से शादी नहीं कर सकता है, अपने नीचे वाले से कर सकता है। क्षत्रिय से कर सकता है, वैश्य से कर सकता है या शूद्र से कर सकता है, ये चलता है। लेकिन नीचे वाले ऊपर से नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो देवमीढ़ के 3 पत्नियां थी। जो प्रथम पत्नी थी, जो चित्राणी थी, उससे हुए थे महाराज सूरसेन। और जो वैश्य पत्नी थी उससे हुए प्रजन्य बाबा। और जो शूद्राणी थी उससे 2 पुत्र हुए। शूद्राणी से जो पुत्र होते हैं वो उग्रा कहलाते हैं, तो वे कहलाए उग्रसेन और देवक, 2 पुत्र हुए। तो यदि नाता जोड़ा जाए तो वसुदेव, कंस, देवकी, नंद बाबा, ये सब भाई बहन थे, भाई बहन हो गए। सूरसेन देवमीढ़ के खानदान थे। प्रथम हुए सूरसेन, उनके सौतेले भाई हुए नंद बाबा, नहीं प्रजन बाबा, और सौतेले भाई शूद्राणी से हुए उग्रसेन और देवक। और जो उनके बच्चे हुए, यानी 3rd जनरेशन हो गया ना, ये 2nd जो भी हुआ, तो सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव।
प्रजन्य बाबा के पुत्र हुए उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद और अभिनंदन, ये 5 हुए। उग्रसेन के पुत्र हुए कंस, अकेला इकलौता, और देवक के 10 पुत्रियां थी, जिसमें देवकी सबसे छोटी थी। तो ये तो खानदान का वर्णन हो गया। हालांकि कोल्यूशन गवर्नमेंट था, लेकिन फिर भी झगड़ा होता था। जैसे आज का गवर्नमेंट देख रहे हैं ना, कोल्यूशन गवर्नमेंट, डेली झगड़ा हो रहा है। तो डेली झगड़ा होता था, और उसमें झगड़ा केवल प्रायः 2 वंशों में, एक जदुवंश और दूसरा भोज वंश। ये दोनों बहुत बलवान थे। तो भोजवंशी थे कंस, और जदुवंश के थे महाराज सूरसेन यानी वसुदेव जी। तो उन लोगों ने सोचा ऐसा ना क्यों किया जाए कि संबंध स्थापित कर लिया जाए। तो इसलिए महाराज सूरसेन और सब लोग बड़े बुजुर्ग मिलकर के संबंध स्थापित किए, और वह था वसुदेव जी का विवाह देवक के सब पुत्रियों से हुआ। अंतिम विवाह था वह था देवकी के साथ में। तो मैं बात कर रहा था कि मथुरा भगवान नित्यम सन्निहितो हरि, सन्निहित अपने सगे संबंधियों के साथ में, सबके साथ में, अपने पार्षदों के साथ में भगवान नित्य निरंतर मथुरा में निवास करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन जो है वो अभी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में था, और आज भी वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है। मथुरा का डीएम जो बैठते हैं तो वृंदावन का, वो कहाँ बैठते हैं? मथुरा। डिस्ट्रिक्ट मथुरा है, जनपद मथुरा ही है आज भी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पूरा ब्रजभूमि है वो मथुरा मंडल के अंदर है। तो भगवान नित्य ब्रजमंडल में निवास करते हैं। यहाँ पर आया हुआ है मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, नित्य निरंतर हमेशा भगवान हरि मथुरा में निवास करते हैं। मथुरा मतलब मथुरा मंडल। और उसी बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवतम से कोट करते हैं कि भगवान वृंदावन में हमेशा निवास करते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी एक बात और कहे हैं कि वृंदावन और मायापुर ये दोनों एक समान है। जिस प्रकार से ब्रजमंडल है वैसे ही नवद्वीप मंडल है। जिस प्रकार से मथुरा राजधानी है, डीएम वहाँ बैठते हैं, वैसे ही पहले नवद्वीप बैठते थे, आजकल लोग कृष्णनगर बैठते हैं। अंतर इतना ही हो गया है, लेकिन मंडल एक ही है, नवद्वीप मंडल। तो वैष्णवों को इन 2 स्थानों पर निवास करना चाहिए। इच्छा तो होती है कि वृंदावन हम निवास करें, लेकिन वृंदावन सब लोग निवास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि हमारा एक घर अमेरिका में हो या बॉम्बे में, चलो बॉम्बे में हो, लेकिन बॉम्बे में एक झोपड़ी का भी दाम अहमदाबाद के एक बिल्डिंग के बराबर होता है आजकल, मालूम है ना। मैं कहता हूँ कबूतर खाना में रहते हैं, कबूतर खाना देखा ना, छोटा छोटा झोपड़ी, लाखों रुपया बनाते हैं। अब कलवा देवी तरफ चले जाओ, जवेरी बाजार में छोटा गुमटी का दुकान है, बस लाखों रुपया बनाते हैं।
तो बॉम्बे का लिविंग जो होता है हाई स्टैंडर्ड है, भले झोपड़ी ही क्यों ना, लेकिन तो सब लोग ऑफर नहीं कर सकते हैं। वैसे है वृंदावन, कौन रह सकता है? विषय छाड़िया जबे शुद्ध होवे मन, तबे हम हे रवो श्री वृंदावन। जिसकी विषय वासना जीरो हो जाती है वही वृंदावन निवास कर सकता है। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत भक्त लोग वृंदावन कहते हैं, प्रभु जी अब मैं वृंदावन चला गया। और क्या करते हो? तो जमीन खरीद करके बेचते हैं, एस्टेट एजेंट का काम करते। अरे मूर्ख कहीं का, जब यही कर रहे थे तो अहमदाबाद छोड़ करके वृंदावन क्यों गया? क्या करते हैं? ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। वृंदावन बिजनेस करने का जगह नहीं है, वृंदावन भजन करने का जगह है। कहा जाता है ना कि गॉड प्रोवाइड फॉर नीडी नॉट फॉर ग्रीडी। वृंदावन में कोई भूखा नहीं रह सकता है। वृंदावन भारत में नहीं है, बल्कि भारत वृंदावन के अंदर है। श्रीमती राधा रानी मेंटेन करती है वृंदावन को। लक्ष्मी जी का वहां पर नो एंट्री है, बाहर ही रहती हैं। लक्ष्मी जी रास में भाग लेना चाहती थी, लेकिन रास में वही भाग ले सकता है जो गोपियों का अनुगत्य होता है, जो श्रीमती राधिका का सेवा स्वीकार कर लेता है। लेकिन लक्ष्मी जी काहे को स्वीकार करने जाए? वो तो छाती पर बैठने वाली है, कहे कि मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तब गोपियों ने कहा गेट आउट, तब तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। जब वो जा रही थी सब संपत्ति लेकर चली गई। राधा रानी एक मुट्ठी अन्न ली और छिड़क दिया और उन्हें कहा कि ब्रज में आज के बाद कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और बात सत्य है, लाखों साधु हैं ब्रज में, कोई भूखा नहीं सोता है। यदि कोई कुछ नहीं मांगता है, कोई कुछ नहीं करता है, तो स्वयं राधा रानी प्रोवाइड कराती है। बस विश्वास होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी चैतन्य महाप्रभु गुरु जी कौन थे? उनके गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी, जिन्होंने नाथ जी के पास जाते हैं ना गुजराती लोग, नाथ जी का ये माधवेंद्रपुरी के ठाकुर है। माधवेंद्रपुरी नाथ श्रीनाथ जी को, जिनका नाम था गोपाल था, उनको प्राकट कराए। तो माधवेंद्रपुरी क्या भजन करते थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं करते थे। तो राधा रानी को हेडक हो गया, कहता है भगत बावला आ गया है, ये अपना कुछ करिए नहीं रहा है। तो जैसे बच्चा भूखा, माँ कभी ये नहीं देख सकती कि मेरा बच्चा भूखा हो, वैसे राधा रानी नहीं कभी देख सकती है कि मेरा कोई भक्त भूखा हो। स्वयं राधा रानी कृष्ण को कही कि ले जाओ और इसको दूध पिलाओ, और कृष्ण आए दूध का मटकी लेकर के, और उन्होंने कहा कि बाबा मैंने सुना कि आप यहाँ पर कोई वृंदावन सब लोग मधुकरी करते हैं खाने पीने के लिए, आप यहाँ कुछ नहीं करते हो। तो माधवेंद्रपुरी पाद ने कहा आपको कैसे मालूम है? अरे वो गांव की स्त्रियां जो है ना पानी भरने आई थी, उन लोगों ने हमको बताया, और मैं गांव का ग्वाला हूँ, और मेरा एक ही काम है यह देखना, मेरे ठाकुरानी का आदेश है कि हमारे ब्रज में कोई भूखा न रहे। जो भूखा रहता है उसको मैं भोजन व्यवस्था कराता हूँ। खैर वो बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैं एक प्रसंग बताया कि किस प्रकार से वृंदावन में कोई भूखा नहीं है। आज भी ये प्रथा है, भले किसी को शर्म लगे, लेकिन वृंदावन में मधुकरी कर कर खाने का जो प्रथा है वो सर्वश्रेष्ठ प्रथा है।
शहर वाले जाते हैं तो मतलब पैसा है ना, पैसा से वृंदावन का कोई टिकट नहीं खरीद सकता है, पैसा से वृंदावन में भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वृंदावन में निवास करना है तो श्रीमती राधिका का अनुगत्य बन जाओ, उनका सेवा करो। वो ठकुरानी है ब्रज की, मधुकरी, बहुत साधु लोग मधुकरी करते हैं, रूप सनातन इत्यादि मधुकरी करते थे और जो भी मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। वहां का जो सूखा रोटी हुए होता है उसमें वह आनंद आता है कि अहमदाबाद का 56 भोग में आनंद नहीं आएगा। इस सत्य घटना में कह रहा हूं। सद गोस्वामी शुष्क रोटी चना चिबाय भोग परी हरी, इस प्रकार से जीवन यापन करें। शुष्क रोटी, सूखा रोटी, चना, और भगवान व्यवस्था भी करते हैं अपने भक्तों का उसके अनुसार। मुझे याद है कि 1976 का बात था, हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, हम पुछरी गए, दोपहर का समय हो गया था, भूख लगा हुआ था, हम एक मैया के घर में चले गए। मैया मधुकरी भिक्षाम दे, पता नहीं पहले दिन मांगा था, भगवान समझे कि लालची व्यक्ति है, इस्कान वाला है, तो उस दिन वो पता नहीं क्या कुछ फेस्टिवल था, क्या था, पूड़ी था, हलवा था, जलेबी था, और बड़ा प्रेम से मैया ला करके खिलाई। तो मुझे वो मधुकरी याद है। और उसके बाद तो हम लोग कई एक बार मधुकरी, बड़े सूखा रोटी मिला। आजकल भी हमारे भक्त लोग जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं तो टूट पड़ते हैं ब्रजवासियों के घर में, और ब्रजवासी लोग डंडा लेकर भगाते नहीं हैं, कहते महाराज आओ, गरम गरम रोटी और गुड़ खिलाते हैं। और उसमें जो आनंद है वो सही में यहाँ के भोजन में आनंद है। तो वृंदावन जब निवास करना है तो राधा रानी के कृपा पर निवास करो, बस। ये वृंदावन जाना है तो एक बार एक महात्मा थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, नित्य निरंतर ठाकुर जी का दर्शन करते थे, आंख बंद करते थे तो भगवान के लीलाओं का दर्शन होता था। एक समय कुछ रामानंदी साधु लोग ब्रज आ गए थे, घूमने बहुत लोग जाते रहते हैं, तो कुछ रामानंदी साधु लोग ब्रज में आ गए थे। अब ये महात्मा के यहाँ ठहरे हुए थे, महात्मा सेवा कर रहे थे। अब जो रामानंदी साधु लोग थे भगवान श्री राम का गुणानुवाद कर रहे थे, साकेत धाम का वर्णन, अयोध्या का वर्णन कर रहे थे। कहा जाता ना, संग से गुण होते है, संग से गुण जा। अब इन महात्मा की लालसा हुई कि मैं भी थोड़ा अयोध्या जा करके प्रभु श्री राम के धाम का दर्शन करता। जब ये महात्मा लोग जा रहे थे तो उनके साथ में ये भी चले गए, ब्रज को छोड़ करके अयोध्या गए। कुछ दिन अयोध्या रहे, अब उन्हें वृंदावन याद आ रहा था। अब वृंदावन आए और वृंदावन आकर के पुनः ध्यान में लगे तो जो भगवान राधा कृष्ण का लीला जो दिखाई पड़ रहा था, अब सब कुछ डार्क था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उन्हें आश्चर्य हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बेचारे लगे रोने, रो रहे थे, कहे कि जीवन धारण करने से क्या फायदा। तो ललिता विशाखा इत्यादि को बहुत दुख हुआ कि प्राण त्यागने जा रहा है। तब वो श्रीमती राधिका के पास गई और राधिका ने कहा ये तो मुझको छोड़कर चला गया था, अब इसका मैं नाम काट दी। तो राधा रानी रजिस्टर बना कर रखती है कि कौन कौन ब्रजवासी है, कौन टेम्पोररी परमिट पर है और कौन परमानेंट परमिट पर है। जो परमानेंट परमिट पर है राधा रानी उनका पूरा व्यवस्था करती है। तो उसे स्वप्न हुआ जहां पर विशाखा जी कहती हैं
कि हे प्रिय भक्त, मैं दुख के साथ कह रहे हूँ कि श्रीमती जी ने आपका नाम ब्रजवासियों के लिस्ट से काट दिया है, क्योंकि आप वृंदावन को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके साकेत चले गए थे। तो एक बार जो वृंदावन गया वो कहीं नहीं जा। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि एक बार जो चला जाता है वो ब्रजवास करते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। और कोई जाना भी चाहता है तो प्रचार करने के लिए वो जा सकता है। कहते हैं इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य श्री भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कभी भी वृंदावन का मथुरा छोड़कर अन्यत्र न जाने का व्रत लेते हैं, धामवास का। यह अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन धामवास से भी श्रेष्ठ है भगवान का सेवा करना। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में, लेकिन वृंदावन को छोड़े नहीं, वृंदावन को लेकर के विदेशों में प्रचार करने के लिए गए। तो भक्त लोग जो होते हैं वृंदावन को छोड़कर नहीं, वृंदावन को लेकर जाते हैं। और नारद जी से भगवान यही कहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदये च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता हूँ। जोगिनां हृदये च, न तो जोगियों के हृदय में। मद्भक्त यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां पर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं निवास करता हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन के जितने मंदिर हैं वह सब वृंदावन ही है। क्योंकि यहाँ पर नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन होता रहता है, मंगल आरती होता है, संध्या आरती होता है, राजभोग होता है, कीर्तन होता रहता है। तो कीर्तन हमेशा होता रहना चाहिए मंदिरों में, तब यह वृंदावन है। तो भगवान वहां पर निवास करते हैं। अब भगवान अब आने वाले हैं। तस्यात्, श्लोक 39, तस्यातु करहचित् शौरी वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यासार्ध प्रयाणे रथमारुह। तस्याम, वहां पर उस मथुरापुरी में, तस्याम तू मतलब निश्चय ही, और करहचित किस समय, यदा कदा, करहचित एकदा, ये सब समय का होता। करहचित जिसका कोई पता नहीं कब समय था, कुछ समय के बाद समय जब आया। सौरी वसुदेव, सूरसेन का वंशज जो वसुदेव थे। कृतोद्वह, क्या सुंदर नाम है, कृत उद्वह, वह मतलब वाहन करना, बीबा, बीबा विशेष रूप से वाहन करना। ढो, ब्रह्मचारी हैं तो फ्री है, जब विवाह किया तो ढो, वो वाहन ट्रक पर लिखा था ना, वाहन है, भाड़े का वाहन है। तो बीबा, मैं उदाहरण देता हूँ कि जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो खाली ट्रक है, और जो गृहस्थ लोग हैं माल से लोडेड ट्रक है। अब यह दोनों ट्रक चलता है और कहीं पहाड़ी के घाटियों पर चढ़ना हो तो देखो, जिसमें लोड नहीं है ट्रक में और डुम 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 करते हुए चला जाएगा, लेकिन जिस पर लोड लादा हुआ है चू 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 करते हुए चलेगा। यही बात है ना।
तो विवाह यहाँ पर उद्वाह कहा गया है, विशेष रूप से वाहन करना, और उद्वाह का भी अर्थ वही हुआ। उद्वाह मतलब विवाह, कृतो उद्वाह है, उनका विवाह हुआ। तो वे अपनी पत्नी के साथ में देवक्या सूर्य सार्ध प्रयाणे रतम आरोहत, अब अपने पत्नी के साथ में रथ पर सवार होकर के अब आने के लिए तैयार थे। उग्रसेन का पुत्र कंस जो था वो अपने बाप माँ का अकेला था, उसे कोई बहन नहीं थी, लेकिन चचेरी बहन थी। 9 का तो विवाह हो गया था, देवकी सबसे छोटी थी। तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बिहार में कहते हैं पेट पोछवा, समझते हो ना, जो पेट को साफ करके आया है, बस अंतिम संतान, वो बहुत प्यारा होता है। यशोमतीनंद प्रभु का हरिदास है, एक पेट पोछवा है, अंतिम संतान बस। उसके बाद में वो अपने बाप माँ का बहुत प्यारा होता है, वो सबको प्यारा होता है। तो देवकी सबसे छोटी थी और कंस उसे बहुत प्यार करता था। एक तो अपनी बहन नहीं थी, अब चचेरी बहन थी, कोई बात नहीं। अब कंस अपने बहन को इतना प्यार करता था कि अपने बहन को, ऐसे भी जब विवाह होता है तो भाई बहन के साथ जाता है। यहाँ भी है, गुजरात में ऐसा है, पानी लेकर के जाता है या बहन के साथ में जाता है, उसी दिन। हमारे यहाँ तो उसी दिन जाता है साथ में। एक किसका बच्चा है, किसके बाप माँ है कोई इधर, संभालो। उग्रसेना सुत कंस स्वसु प्रिय चिकित्सया, एक शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। उग्रसेना सुत कंस, एक उग्रसेन का पुत्र था कंस, और जो देवकी थी वह देवक की पुत्री थी। लेकिन चूंकि चचेरे भाई बहन थे, उग्रसेना सुत कंस स्वसु प्रिय चिकित्सया, अपनी बहन का जो नवविवाहिता थी उसको प्रसन्न करने के लिए स्वयं रथ ड्राइव करने के लिए तैयार हो गया। जिसको हम प्यार करते हैं स्वयं हमसे ड्राइव करते हैं कभी कभी। मोदी जी कहीं पर गए थे तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ड्राइव कर रहा था मोदी जी को, पेपर में आया था ना। कहाँ पर था? इलेक्ट्रिक गाड़ी। कहाँ पर था? चाइना, रसिया है, रसिया तो दोस्ती। हाँ तो दोस्ती है, तो इसलिए ड्राइव कर रहा था। तो प्यार को दर्शाता है, चल भाई मैं ही ड्राइवर के, हम ड्राइव करेंगे। तो कंस इस पता चलता है कितना प्यार प्रकट करते। प्रिय चिकित्सया, अपने प्यार को दर्शाने के लिए कंस स्वयं क्या करता, रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्यम रथ सतैवृत, वह रथ का जो लगाम था, घोड़ों का रश्मि मतलब रस्सी जो लगाम था, वह पकड़ कर करके और रथ पर सवार वो अपना रथ लेकर के गया। कंस अपना रथ केवल 2 बार यूज किया है दूसरों के लिए। एक बार देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने के लिए, दूसरे बार कृष्ण और बलराम को लाने के लिए उसने अक्रूर को अपना रथ दिया था। 2 ही बार, और दोनों बार उस रथ का संबंध किससे है? कृष्ण से।
क्योंकि आगे आप लोग सुनोगे ये माता जी लोग आप जप मत करो, मैं कहकर थक गया, आप लोग सुनते नहीं हो। किस भाषा में बताऊं, मुझे इरिटेशन होता है। मैं कहता हूं कितने बार कि जप मत करो, सुनो। तो दिन भर क्या करते हो, दिन भर जप कर लिया करो ना, तो थोड़े कथा के समय ही जप करना चाहिए। अरे सुनो, मैं बम्बई से आया आपको सुनाने के लिए यहाँ पर, और आप घर से यहाँ पर आए सुनने के लिए। तो सुनो, जब करने के तो घर पर ही कर सकते थे, यहाँ पर क्यों आने की जरूरत है? आए अच्छा हुआ मंदिर में, लेकिन यहाँ कथा सुनने आए तो सुनो। क्या बात हो रही थी, देखा ना, मन डिस्टर्ब हो गया। ये रथ 2 बार यूज हुआ और दोनों बार इसका संबंध कृष्ण से है। एक बार अक्रूर जी आए, लेकिन किसको लाने के लिए आए? कृष्ण बलराम को। इस बार देवकी को लेकर जा रहा है, लेकिन देवकी गर्भ से कौन आने वाला है? कृष्ण आने वाले हैं। और ये रथ कैसा था यहां पर वर्णन किया गया है। और रोकमयी रथ सतयुक्त, इस सोने से मढ़ा हुआ रथ था। आजकल सोने का कार है किसी का? होगा कुछ लोगों का। ये रथ सोने से मढ़ा हुआ था और इसमें कहते हैं रश्मिन हयानाम रोकमयी शत रथ सतयुक्त, 100 घोड़े लगे हुए थे इस रथ में, 1-2 घोड़े नहीं, 100 हॉर्स पावर का हॉर्स पावर है, हॉर्स लगे हुए 100, तो 100 हॉर्स पावर का। एक कार कितने हॉर्स पावर का होता है? कोई इंजीनियर है कार वाला? कितने हॉर्स पावर कार होते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं कार पर चढ़ता हूँ कभी कभी। अच्छा, 1200 होता है तो हॉर्स पावर, हॉर्स नहीं। अब यहाँ पर 100 हॉर्स लगे थे, हॉर्स पावर ज़्यादा हो गया ना, स्पीड उसका हो गया ना, तो 100 लगे हुए थे और ये सोने का रथ था। वृथई, सोने से मढ़ा हुआ ये रथ। अब ये 2 जो श्लोक है 31 और 32 में, इसमें वर्णन किया गया है कि देवकी का जब विदाई हो रहा था तो उसके पिताजी महाराज देवक या देवक देवकी को क्या क्या दिए थे। जब भी बेटी का विदाई होता है ना तो बाप सब कुछ देता है। यहाँ तक कि अंतिम पूछता है कि पुत्री तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब जानकी जी का विदाई हो रहा था तो जनक जी कैसे विदाई कर रहे थे। कभी कथा होगा तो उसका हम वर्णन करेंगे कि कैसे जनक जी विदाई कर रहे थे जानकी का। और अंत में पूछे पुत्री तुम्हारी कोई और अंतिम इच्छा हो तो, कोई अंतिम इच्छा हो तो पूछ लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। चतुशतम पारिवरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानाम जुतसार्थम रथानम च तिस्रशतम दासीनाम सुकुमारीणाम द्वैशते समलंकृते दुहित्रे देवकौपसाद यानी दुहित वत्सल। देवक जी कैसे थे? कहते थे दुहित वत्सल। वत्सल शब्द पता है? वत्सल शब्द कहां से आता है? वत्स से। वत्स का मतलब क्या होता है? बछड़ा। भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल है। सबसे ज्यादा संसार में यदि कोई अपने संतान को प्यार करता है तो वो हैं गाय। माता जी लोग सोचती होगी गाय कैसे? मैं बताऊं आप लोगों को। देखो गाय जब बच्चा देती है, देखो वो जप कर रहे हैं, भैया जप मत करो।
तो माला निकाल दो। मैं जप के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी कहता हूं कि आप लोग जप करो, लेकिन कथा मत जप करो। अब गुजराती में अनाउंस कर देना, ये मत कहना कि जप करना मना है, बोला कथा के समय नहीं। तो बात मैं कर रहा था कि वत्सलता का, जब गाय अपना बच्चा देती है तो बच्चे के शरीर में सब लगा रहता है गंदा चीज, और गाय अपने बच्चे को सफाई करती है चाट कर करके। कोई माताएं सफाई की अपने बच्चों को ऐसे, बच्चा जन्म हुआ तुरंत स्नान कराओ, नहीं तो बाई को कहते हैं सफाई करने के लिए ना, स्नान कराओ। कोई चाट करके सफाई नहीं करता है, सोचने पर भी लोगों का वोमिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गाय कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, वो चाट करके सफाई करती है। इसलिए घनिष्ठ प्यार का जब उदाहरण दिया जाता है तो वत्स का उदाहरण दिया जाता है। तो यहां पर आया है दुहित दुहित्री वत्सला। वसुदेव जी अपनी पुत्री को अत्यधिक प्यार करते थे। दुहित्री वत्सला, दुहित्रे देव को प्रसादात, उन्हें प्रदान, दुहित्रे देव को प्रदाद, उन्होंने दिया, प्रकृष्ण रूपेण दाद, मतलब दिल खोल कर दिए, जबरदस्ती कोई नहीं किया, गन पॉइंट पर नहीं दिए। इसलिए यहां पर आया हुआ है प्रादाद, प्रकृष्ण रूपेण दाद, दिल खोल करके दिए ये सब चीजें। क्यों दिए? कहते हैं यानी दुहित्रित वत्सल, जब जा रही थी देवकी तो दिल खोल कर दिए, क्योंकि देवकी को अपने प्राण से भी ज्यादा प्यार करते थे। और क्या क्या दिए हैं जिसका वर्णन यहां पर किया गया है। कहते हैं चतुष्शत परिवह, मैं पढ़ता हूं। देवकी के पिता राजा देवक अपनी पुत्री के लिए अत्यधिक स्नेह था, अतएव जब देवकी था उनका पति, उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हजारों सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े दिए, 18,000 रथ दिए, 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत जुआ दासियां दी। लोग तिलक मांगते हैं, क्या मूर्खता है, तिलक में क्या मिलता है? तिलक से ज्यादा मिल गया, तिलक बिना मांगे ज्यादा मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपने फंड रेजिंग में कहता हूं मांगो मत, मांगो मत। सुदामा जी कृष्ण के पास मांगने गए थे, मांगे क्या वहां से? नहीं मांगे, कितना मिल गया? कितना मिल गया सुदामा जी को? हमारे प्रेसिडेंट लोगों में यही रोग होता है, मांगते रहते हैं। मांगो मत, लोगों को इनकरेज करो, लोग अपने आप देंगे। मैं फंड रेजिंग का सेमिनार यही कहता हूं, लोग कोई किसी को कब देता है? जब उसमें फीलिंग होती है। जब फीलिंग होगा तो जो अपना नहीं है उसको भी देगा, और जब फीलिंग होगा, फीलिंग नहीं होगा तो अपने पत्नी को भी नहीं देगा, है ना? जब फीलिंग नहीं होगा तो बच्चे को भी नहीं देगा, देगा वो 10 बार हिसाब मांगेगा। पत्नी को दिया भी मार्केटिंग करने के लिए, शाम का कैसे खर्चा किया बताओ पूरा, लेकिन जब फीलिंग है तो पूछेगा ही नहीं कभी। तो हमारा काम है लोगों में फीलिंग क्रिएट करना। जब फीलिंग क्रिएट करेंगे तो लोग अपने आप देंगे। फंड रेजिंग का पहला फंडा यही है कि लोगों में फीलिंग क्रिएट करो, बस। तो दहेज मांगना पाप है, दहेज देना पाप नहीं है, मांगना पाप है। तो वसुदेव जी जब विवाह कर कर जा रहे थे तो उनके ससुर देवक जी उनको दहेज में ये सब चीजें दिए जो कि यहाँ पर हमने अभी वर्णन किया। क्यों दिए? कारण क्या है? कहते हैं दुहित्री वत्सला, अपनी पुत्री को बहुत प्यार करते थे।
शंख त्रुय मृदंगाश्च नेदुदुन्दुभयं समं प्रयाण प्रक्रमे तातः बरबध्यो सुमंगलम। उस सुमंगल के घड़ी में, उस विदाई के शुभ घड़ी में विभिन्न प्रकार के वाद्य बज रहे थे। शंख, तुरही, मृदंग, नगाड़े, ये सब बज रहे थे विदाई के लिए। बंगाल में अभी भी ऐसा ये है, वो उलू ध्वनि करते हैं, शंख बजाते हैं विदाई के समय। इधर क्या करते हैं? रोते हैं, स्त्रियां रोती हैं, सब जगह रोती हैं, रोती तो हैं ही, लेकिन वो आनंद का भी कि पुत्री अपने घर जा रही है। बाप माँ का घर उसका घर नहीं है, उसके पति का घर ही अपना घर है। और बाप के लिए वो भार नहीं होती है बेटियां, बल्कि बाप खुश होता है कि जिसकी वो है उसको मैंने दे दिया। इसलिए ये विदाई के समय शंख ये सब नहीं बजा था कि अच्छा हुआ बलाय टल गया, इसलिए नहीं, बल्कि आनंद से कि जिसकी थी उसको मैंने दे दिया, आनंद का था। जब यहाँ पर कोई महाराज आते हैं, तो जाते हैं तो हम विदाई करते हैं ना कीर्तन कर करके। ऐसा नहीं कि हम उनको भगा रहे हैं इसलिए कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ठीक वैसे ही ये आनंद को सूचित करके शब्द आया हुआ है सुमंगलम। शुभ मुहूर्त पर, मंगल मुहूर्त पर ये सब वाद्य बज रहे थे। अब रियल स्टोरी शुरू हो रहा है, कान खोल करके सुनना। श्लोक 34 से पथि प्रगहणम कंस आह असरवाक्। पथि प्रगहणम कंस अभास्य आह अशरीरवाक् अस्याः त्वाम अष्टगर्भ हंता याम बहसे अबुध। जब कंस लेकर के जा रहा था देवकी को, पथि मतलब घर से बाहर निकल गया था, कुछ दूर चला गया था। प्रगहणम कंसम, हाथ में लगाम लिए हुए था, रथ पे जा रहा था। अभास्य आह अशरीरवाक्। अशरीरवाक् न शरीर कहीं नहीं था, आकाशवाणी, आकाश से वाणी आ रही थी, शरीर दिखाई नहीं पड़ा था। क्या सुंदर शब्द, अशरीरवाक्, शरीर दिखाई न पड़ रहा हो। तो जैसे रेडियो है, टेलीविज़न जब नया नया आया तो हम लोग, कब आया था 75 में, ऐसे कुछ 74-75 में टेलीविज़न आया था। तो हमारे टीचर कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो लोग, कैसा टेलीविज़न होता है। उधर ठीक है रेडियो होता है, जैसे रेडियो में आप सुन रहे हो ना, लेकिन वहाँ देख सकते हो कौन बोल रहा है, इतना है। तो टेलीविज़न का जो न्यूज वगैरह होता है वो अशरीर वाक्य नहीं हुआ, लेकिन रेडियो अशरीर वाक्य में आ जाएगा। केवल आकाशवाणी से सुनाई पड़ रहा है, इतना आकाशवाणी अहमदाबाद से बोल रहे हैं, यहाँ आकाशवाणी है? आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं, हम लोग सुनते थे। तो आकाशवाणी, आकाश से वाणी आ रही थी, अशरीर वाक्य सुना। और वो अशरीर वाक्य क्या कहा था? अस्या त्वाम अष्टम गर्भ हंतायाम बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, अस्या, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा, कौन बोल रहा है? अस्या मतलब बिल्कुल नजदीक वाली। अस्या तुम अष्टम गर्भ, अरे जिसको तुम लेकर के जा रहे हो इसका 8वां गर्भ, 8वां संतान नहीं है। यहाँ सब ध्यान रखना, एक एक वर्ड का मीनिंग है। और ये 8वां गर्भ का मतलब मैं बताऊंगा 7वें गर्भ के नष्ट होने के बाद।
तो यहाँ पर अष्टम गर्भ, आठवां गर्भ, आठवां संतान है। हंता, तुम्हारा मृत्यु बनेगा, तुम्हारा मारने वाला होगा। बहसे अबोधा याम बवसे बुद्ध, अरे मूर्ख ही का। अबुधा, बुधा मतलब बुद्धि वाला, अबुधा मतलब मूर्ख। अरे मूर्ख, जिस देवकी को तुम लेकर के जा रहे हो, इसका आठवां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब कंस सुना, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो मरना चाहता है। कोई यहां पर है? कोई मरना नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है। यदि किसी को मरना है जल्दी, तो ब्रह्मचारियों को जल्दी मर जाना चाहिए। एक बार एक साधु थे, तो जब भी साधु किसी के पास जाते हैं तो सब लोग आशीर्वाद मांगते हैं। तो उनके पास 4 लोग आशीर्वाद मांगने आए। एक राजा का बेटा पहले आया आशीर्वाद मांगने के लिए। तो महात्मा ने कहा, राजपुत्र चिरंजीवे, हे राजा का बेटा, तू मलाई पिस्ता खा रहा है, बहुत दिन तक जियो, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, खूब भोग भोग लो। एक ब्रह्मचारी मिल गया, तो ब्रह्मचारी के लिए कहते हैं, माँ जियो, तुम जियो मत, जल्दी मर जाओ फटाफट। इतना दुख है ब्रह्मचारी जीवन में, काहे को जीने का, आत्महत्या मत करना ब्रह्मचारी लोग। भाई देव, बहुत तकलीफ है ब्रह्मचारी लाइफ में, इंद्रियों को कंट्रोल करना, विभिन्न प्रकार से दासवत रहना। अब कसाई का बेटा मिला तो वो भी आशीर्वाद मांगा, तो उसके लिए कहते हैं, माँ जीवो माँ मरो, बेटा तू जियो भी मत और तुम मरो भी मत। जब जी रहा है तो भी पाप तू कर रहा है, और मरने के बाद इसका भोग भोगना पड़ेगा। एक सन्यासी मिल गए तो वो भी आशीर्वाद मिले। तो सन्यासी को इन महात्मा ने आशीर्वाद दिया, जियो वा मरे हो वा, तुम्हारे हाथ, दोनों हाथ में लड्डू भैया, जीना है तो जियो, मरना है तो मरो। सन्यासी का अर्थ क्या होता है? सतन्यास इति संन्यास। सत मतलब भगवान और न्यास मतलब लगा। शिलान्यास, पत्थर को एक जगह स्थिर करते हैं, शिलान्यास कहते हैं। तो सतन्यास, सत में जो स्थित हो गया है, यानी भगवान में जो स्थित हो गया है, वह है सन्यासी। ढेकी, ढेकी जानते हैं आप लोग? कितने लोग ढेकी जानते हो? गुजरात में ढेकी नहीं होता है। उखल जानते हो ना? उखल नहीं जानते हो? चलो कुछ लोग जानते हैं। ढेकी ऐसे ढा ढा करता है, वो चावल कुटता है। पहले मिल तो था नहीं ना, तो आज किसी घर पर हम लंच के लिए गए थे, उनका चावल का बिजनेस है। पहले ढेकी से कुटते थे, बाद में उखल आ गया। अरे ढेकी स्वर्ग में भी जाएगा तो क्या करेगा? नहाने कुटेगा ना, और तो कोई काम नहीं करेगा। तो साधु लोग कहीं जाए, नरक में जाएंगे, वहां भी वही करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैकुंठ में जाएंगे, वही करेंगे। तो उनके लिए साधु ने कहा, जियो मरो, भैया तुम्हारे ऊपर है, जब जीना है जियो, मरना है मरो। मैं बात कर रहा, संसार में कोई नहीं मरना चाहता है, सब जीना चाहते हैं। कंस कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई शुद्ध भक्त नहीं था। जब कंस सुना यह बात, कि आकाशवाणी से सुना, जो सुनते ही उसने क्या किया, इति उक्त सखलम पापो भोजानाम कुलपांसनम भगनिम हंतु आरभ्यम खड़पाणी कचे ग्रहित। कंस ने क्या किया, ऐसा जब सुना
खल, वह कंस जिसका उपमा दिया गया वो स खल पापो, वो खल था, दुष्ट था, ईर्ष्यालु था और पाप का वो स्वमूर्ति था, पाप मूर्ति था। और भोजानाम, भोजवंशी था, भोजानाम कुलपासनम, कहा जाता है कि कुलीन बनो, कुली मत बनो। कुलीन बनना चाहिए, कुछ ऐसा काम करें कि हमारे खानदान का नाम ऊपर बढ़े, खानदान का नाम मिट्टी में मत मिलाओ। तो कुलपासनम, एक कंस कहता था कुलपासनम, कुल का नाम बर्बाद करने वाला था। ये सुनते ही क्या किया, भगनी हंतुम आरभ्यम, अपने बहन को मारने का वह प्रयास किया। खड़पाणी कचे गृहित, उसने तुरंत एक हाथ में तलवार लिया और दूसरे हाथ से कचे ग्रहित, यहां पर चोटी नहीं कहा गया है, कचे ग्रहित। कच किस चोटी को कहते हैं? विवाह के समय स्त्रियों का जो बाल है वो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से धुलाई होता है। आजकल तो बस ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, 1 घंटा में सब पूरा हो गया। पहले ब्यूटी पार्लर नहीं था, पहले घर में सब होता था और एक दिन नहीं कई दिन उसका धुलाई होता था बाल का। बाल आजकल तो कहना भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा और अभी सब जगह जा रहा है तो पता नहीं कल कोई केस कर देगा, लेकिन सत्य बात तो बोलना ही चाहिए। बाल जो है वो ब्यूटी का परिचायकता है, बाल से ब्यूटी होता है। शास्त्र कहता है कि स्त्रियों का जो बाल है कभी खुला नहीं रहना चाहिए और पुरुषों का शिखा जो है वो कभी खुला नहीं रहना चाहिए, यानी पुरुषों को शिखा होना चाहिए। आजकल हिंदू लोग भी शिखा रखने में नकारते हैं, शिखा बांध कर रखना चाहिए और वैसे ही स्त्रियों को चाहिए अपने बाल को बांध कर रखना, चोटी बांध कर करके। उससे क्या होता है, मन बंधा रहता है। जिसको मैं माइंड कंट्रोल करना है ये सरल तरीका है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और ब्यूटी जो था, जितना बड़ा बाल है उतना सुंदर है। आजकल तो वो वाला काट देते हैं, वो नहीं था, सुंदरता ही नहीं था, बाल बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर आया है कचे ग्रहित, उस बाल को जो विवाह के सुअवसर पर विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से धोया हुआ, सुगंधित था, सजा हुआ था, वह बाल उसे कच कहते हैं। कच ग्रहित, उस बाल को, उस चोटी को उसने पकड़ा, एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ से चोटी। अब रथ का जो लगाम था वो छोड़ दिया, मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर सकता है। तो ये कंस ऐसा यह कार्य किया। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या क्या विशेषण कंस के लिए लगा रहे हैं श्लोक संख्या 36 में। तम जुगुप्सितं कर्मणां निशंसं निरपत्रकं वसुदेवो महाभागो उवाच परिशांत्वयन्। कंस का उपमा दिया गया, तम मतलब वह कंस, जुगुप्सितं कर्मणां, वो घृणित काम करने में, पाप काम करने में थोड़ा भी देर नहीं लगाता था। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, उसे पाप कर्म करने में थोड़ा भी देर नहीं लगता है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, बाप को मार सकता है, माँ को मार सकता है, पत्नी को मार सकता है, बच्चे को मार सकता है। अरे जो बच्चा बाहर नहीं आया हुआ है गर्भ में, उसको ही मार सकता है। कोई वर्ष आजकल होता है। तो ये लोग ऐसे हैं, जुगुप्सितं कर्मणा, वह कर्म में करने के लिए तैयार आते हैं
जिसका शास्त्र भर्त्सना करता है, जिसका शास्त्र निंदा करता है। ऐसे भी घृणित काम करने के लिए वो तैयार रहते हैं, और कंस उसमें PhD कर लिए थे। तो जुगुप्सितम कर्मणाम, कर्मणाम बहुवचन है, एक ही नहीं है। बिल्कुल तैयार था ऐसा कर्म करने के लिए, और स्वभाव से कहता था निसंशय। कुछ ऐसा समाज है जहां पर बच्चों को बचपन से ही मार काट सिखाया जाता है, हिंदुओं में नहीं। हमारे यहाँ कोई, मेरी वाइफ है, वो खून देख लेती है तो वो कहती नहीं हम मैं देखना नहीं है। मैं कभी कोई दिखाता हूँ तो उसे बहुत वो कांपने लगती है। तो हम लोग कभी ऐसा किए नहीं है, देखते कहीं एक्सीडेंट हो गया तो गुनगुना जाते हैं। लेकिन जो मांस खाते हैं वो काटते हैं तो मजा आता है, उनको आदत पड़ गई है। तो कंस वैसा था, निशंसम, निशंस था, निर्दयी था, उसमें दया नहीं था। और निरपत्र, निरपत्रम, उसमें कोई लज्जा नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी वो नहीं सोच रहा था। कंस का ऐसा क्वालिफिकेशन यहां वर्णन किया गया है, एक नहीं बल्कि 3 बात कंस के लिए कहा गया है। अरे तो ब्रह्मचारियों के पास क्यों जा रहा है बच्चा? तो पहला बात कहते हैं जुगुप्सितम कर्मणा, निंदनीय कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो क्रूर था और वह निर्लज था। 3 उपमा दिया गया कंस का, इसलिए वह कच्छ को पकड़ करके देवकी का गला काटने के लिए तैयार हो गया था। और वसुदेव जी, अब विवाह हो गया था ना, विवाह हो गया था। जब तक से विवाह नहीं हुआ था तब तक से वो कंस की बहन थी, और अपने बहन को मारना चाहे, काटना चाहे, वसुदेव जी के बाप का क्या मिल रहा है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन अब विवाह हो गया था, अब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था। मैरिज लाइफ इतना आसान नहीं है, लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन पाणी ग्रहण किए, पाणी ग्रहण के 3 मतलब होते हैं। पाणी ग्रहण का मतलब आपके बिना काम नहीं चलेगा, आप हाथ मिला लेते हैं। जो आदमी का बिजनेस ठीक नहीं चलता है, चलो हाथ मिलाकर काम करते हैं। पाणी ग्रहण का मतलब होता है दिल मिलना, और पाणी ग्रहण का मतलब होता है दोस्ती। तो पाणी ग्रहण में तीनों चीज देखी जाती है। जब पाणी ग्रहण होता है तो पहले पुरुष ब्रह्मचारी है, 100% है। जब पाणी ग्रहण हो गया तो 50% हो जाता है, वो अर्धांगिनी हो गई ना, आधा अंग हो गई, 50-50 हो गया। उसके बाद दोनों का दिल मिल गया, और तीसरा बात, दोनों मित्रवत व्यवहार करेंगे, यानी झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, एक दूसरे का रक्षा करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ना, ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मित्र वही है जो सत्ता पर काम आए। तो पाणी ग्रहण वसुदेव जी किए थे। तो कहते वसुदेव महाभाग, और वसुदेव जी को यहां पर महाभाग कहा गया है। क्यों महाभाग कहा गया है? आचार्य लोग कह रहे हैं इसलिए वसुदेव जी को महाभाग कहा गया है क्योंकि भगवान इनके पुत्र के रूप में आएंगे। तो वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कितना भाग्यशाली है, जिसके भगवान पुत्र होने के लिए तैयार हो गए। तो सुखदेव जी कहते हैं वसुदेवो, एक तो यह मतलब, और दूसरा वसुदेव का अर्थ होता है शुद्धम विशुद्धम इति वासुदेव। वसुदेव किसे कहते हैं? शुद्धम विशुद्धम,
जो 100% प्योर हो वह है वसुदेव, और जो वसुदेव है वह कैसा है? महाभाग। भगवान वहीं आते हैं जहां वसुदेव। ये जो प्रोसेस है, हम लोग हरि भजन कर रहे हैं, ये वसुदेव भरने का प्रोसेस है। श्रोताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्ता ही अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। व्यक्ति संत बन जाता है, यानी समस्त कामनाएं खत्म हो जाती है। साधु और संत में अंतर होता है। साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो, और संत उसे कहते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो। जिसका हृदय शुद्ध है उसी के हृदय में भगवान आते हैं, और वह व्यक्ति वसुदेव कहलाता है। तो वसुदेवो महाभाग, एक तो सामान्य अर्थ यह है कि वसुदेव भी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान उनके पुत्र के रूप में आएंगे। और दूसरा गूढ़ अर्थ है, ये सभी भक्तों पर अप्लाई होता है। सब भक्त वसुदेव बन सकते हैं। ये प्रोसेस जो है कृष्ण कॉन्शसनेस का, ये वसुदेव बनने के लिए है। ये नाम जप करना, ये भागवत कथा सुनना, ये सब हम लोगों को वसुदेव बनाएगा। वसुदेव का मैं डिफिनेशन बताया, सत्वम विशुद्धम। ब्रह्म संहिता में कैसे है? विशुद्ध सत्वम कैसे? विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। अरे भाई जवान लोग बताओ, हम तो बुढ़े हो गए भूल रहे हैं, लेकिन बताओ कौन है? नजदीक बताओ भाई कोई। हाँ, सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्वम। सत्वा अवलंबी, सत्व पर भगवान अवलंबित है। और यही बात आगे अगले अध्याय में जब देवता लोग भगवान का प्रार्थना करते हैं तो पहला श्लोक यही है, सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यात्मजो निहितम च सत्वे। भगवान निहितम च सत्वे, भगवान सत्य में निवास करते हैं। तो वसुदेव जो हैं शुद्धम विशुद्धम इति वासुदेव सत्वम। तो महाभाग उवाचो परिसंतावनम। जब कोई गुस्सा में होता है तो क्या करना चाहिए? कंस 100 वोल्ट का, आजकल सबसे ज़्यादा वोल्ट क्या है? 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट ना, जो हाई टेंशन वायर वाला, वो हाई टेंशन में था कंस। हाई टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाई टेंशन बनना जरूरी नहीं है। पति पत्नी में जब झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए वसुदेव और कंस। दो में से एक तो गर्म होगा, चाहे पत्नी चाहे पति। हाई वोल्ट वाला कौन होगा? आपके परिवार में कौन रहता है? आपकी पत्नी। वो बोलते हैं और वो बोलती हैं कि आजकल बच्चे लोग बड़े चालाक हैं। बच्चों से पूछो तो किसको ज्यादा प्यार करता है, मम्मी पापा का? तो कहता है दोनों को प्यार करते हैं। बच्चे बड़े चालाक है। अरे हम कह सकते हैं हम झगड़ा करते ही नहीं, ये भी बात होता ना, लेकिन बात सही आ जाता है। एनीवे, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ हाईवे का। हाईवे में रात को ट्रक चलते हैं, ठीक है ना। जब लाइट दोनों तरफ का ऑन रहता है, आजकल तो 4 लेन हाईवे हो गया, डिवाइडर हो गया है, पहले डिवाइडर नहीं था। तो क्या होता था? कोई जानता है क्या होता था? हाँ, एक अपना लाइट डिम कर देता था, दूसरा पार हो जाता था। तो वैसे ही कभी भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, एक लोग को लाइट डिम करना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा भाई। वसुदेव जी अपना लाइट डिम कर दिए। ऐसा बात नहीं था कि वसुदेव जी कमजोर थे। कंस से कई गुना शक्तिशाली थे वसुदेव जी। मारपीट होता, क्षत्रिय थे जी।
इनके पास ज़्यादा सैन्य शक्ति भी था, सब कुछ था, लेकिन विवाह का समय था, झगड़ा का समय नहीं था। वो कोई कुरुक्षेत्र तो था नहीं, लड़ाई का मैदान था, विवाह का समय था। अब झगड़ा झंझट क्यों करने का उस समय? ऐसा कभी घर में कभी हो जाता है, कभी बहुत हित मित्र सब लोग आए हुए हैं, घर में अच्छा कोई माहौल है, बहुत फंक्शन का है, और कोई चिल्लाने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं? शांत रहो, ये कहते हैं ना, शांति, चलो साइड लेकर बात करते हैं। वसुदेव जी वही कर रहे हैं, कहते हैं परिसंतावना, परिसंतावना, संतावना देने लगे कंस को। गुस्सा नहीं किया वसुदेव जी, गुस्सा तो उसको था। वसुदेव जी संतावना दे रहे हैं। और कैसे संतावना दिए हैं, 9 श्लोकों में संतावना का वर्णन किया गया है वसुदेव जी का। मैं संक्षिप्त में यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि उन्होंने क्या क्या बात कह करके संतावना दिया। पहला तो कंस का गुणगान कर रहे हैं। ये फाल्स है, सही नहीं है बिल्कुल। सुखदेव गोस्वामी सही बात किए हैं, कंस को डिग्री दे दिए हैं। क्या क्या? जुगुप्सितम कर्मणाम, निंदनीय कार्य करने वाला, निरशंस क्रूर व्यक्ति, निरपत्रकम और निर्लज व्यक्ति, स्पष्ट बोले। लेकिन भाई संत, अभी तो वसुदेव जी ऐसा बोल देते तो मारपीट हो जाता है कि तुम ऐसा हो, तुम बदमाश है, तुम निर्लज आदमी है, तुम क्रूर आदमी है। वसुदेव जी ऐसा नहीं बोले, करे परिसंतावना। क्या कह रहे हैं? श्लाघनीय गुण। अरे बाप रे बाप, कहते हैं सबका आचार्य लोग इसका अर्थ बताते हैं, श्लाघनीय गुण, एक तरह से व्यंग मार रहे हैं। कहते हैं अरे आप तो गुणवान व्यक्ति हैं, प्रशंसनीय गुणों से आप युक्त हैं, श्लाघनीय गुणा, आपके गुण प्रशंसनीय है। बात सही है, सबका लोग गुणगान करते हैं। जो अच्छा काम करता है उसका भी गुणगान करते हैं, और जो खराब काम करता है उसका भी। गुण दोनों है ना, भले एक अवगुण कहलाता है, एक गुण कहलाता है, लेकिन दोनों में गुण है। तो कहते हैं श्लाघनीय गुण। अरे आपका कीर्ति सर्वत्र है, सब लोग गुणगान करते हैं। श्रेय भगवान भोज जशस्कर, कहते भोज जशकर, अपने कुलीन व्यक्ति, आपको भोज कुल का नाम बढ़ाने वालों। हमें ये सब इनडायरेक्ट हिंट मार रहे हैं कि ऐसे काम से भोज कुल का नाम नहीं बढ़ेगा, बदनाम होगा। भोज अजस्करम, अपजस होगा, जस नहीं बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्ट आ रहा है भोज यशस्कर, आप भोज वंश का नाम बढ़ाने वाले हैं। सह कथम भग्नि अन्या स्त्रिय उद्वाह परमणि, समझाने का क्या तरीका है? पहले तो पानी डालकर ठंडा कर रहे हैं, अब रीजन दे रहे हैं। सह कथम भग्नि हंता, अरे आप इतने महान हो और आप अपने भग्नी, अपने बहन का हत्या करने जा रहे हैं। ये हत्या के योग नहीं है। और कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं हत्या करना चाहिए। तो कहते हैं स्त्रिय, पहले तो स्त्री है, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्री पर हाथ उठाता है उसका जस खत्म हो जाता है, उसकी धन या लक्ष्मी क्षीण हो जाती है और उसका आयु क्षीण हो जाता है। जस, धनम, आयु, ये 3 चीज क्षीण हो जाते हैं यदि स्त्रियों पर हाथ उठाए। स्त्री पर, बुढ़ों पर, अबोध बालकों पर, ये 3 रक्षा के युग हैं, इन पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्रियां हाथ उठाने के युग हैं ही नहीं, वो अबला है। अबला पर सबला लोग हाथ उठाएं, इसमें कौन बहादुरी है?
अरे ये तो बात जरासंध भी जानता था। जब अर्जुन, भीम और कृष्ण गए थे जरासंध के पास ब्राह्मण का रूप धारण कर करके, जब आ रहे थे तो जरासंध विदाई के समय पूछा आप लोग कुछ और चाहिए? हम विदाई का बात हो रहा था ना। जब भी विदाई, जिसका भी विदाई हो तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, चाहे अपनी बेटी हो चाहे अतिथि हो, कोई भी। तो जरासंध ने पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए? तो कृष्ण ने कहा हम लोग को मल्ल युद्ध चाहिए। जरासंध तो जान रहा था कि ये लोग तीनों कौन हैं, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का रूप धारण किए थे। अब करे क्या जरासंध? ब्राह्मण का रूप धारण करने के चलते जरासंध कुछ बोल नहीं पा रहा था। अरे कृष्ण, मैं तो तुमको जानता हूँ, तू तो हमसे लड़ाई में भाग गया था। ये देखो कितना निर्लज आदमी है। 17 बार वो भाग गया था जरासंध भगवान के सामने, 17 बार। 18वें बार जब चढ़ाई किया तो भगवान ने सोचा निर्लज से क्या मैं लड़ाई करूं, भगवान छोड़कर चल दिए, रणछोड़ जी बन गए भगवान। और उसी को लेकर के बैठ गया था, जैसे आजकल पार्लियामेंट में चल रहा है ना, यही चल रहा है ना। 17 बार जो हारा है वो एक बार जो छोड़कर लड़ाई चला गया, उसको कह रहा है तू हार गया मुझसे, तुमसे मैं नहीं लड़ूंगा, तुम हार गया है। यहां तक अर्जुन का बात है, कहे अर्जुन ये तो मुझसे छोटा है, इसको मैं पटक दिया तो भी मेरा नाम बदनाम होगा, और पटका गया तो भी नाम बदनाम होगा, तो इससे लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ, जहां तक भीम का बात है, ये पट्टा ठीक है, ये बराबर वाला था, इससे कुश्ती नहीं करूंगा। तो असुर भी जानता था, लेकिन यहां पर एक कंस महाबली इस बात को नहीं जानते थे। जो लोग अपने को बहुत बहादुर समझते हैं बाहर और स्त्रियों को घर में मारते हैं, वो लोग तो जरासंध से भी गए गुजरे, जो अबला पर हाथ उठाए। खैर, वसुदेव जी कह रहे हैं कि स्त्री, यह स्त्री है, इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर कहते हैं उद्वाह परमणि, अरे अभी अभी विवाह इसका हुआ है, नवविवाहिता है। और तीसरा कहते हैं भगनी, आपकी छोटी बहन है। तो 3 कारण वसुदेव जी कह रहे हैं कि आपको इसे नहीं मारना चाहिए। तब कंस कहता है क्या नहीं मारूं तो क्या मैं मर जाऊं? क्या मैं मर जाऊं? तो वसुदेव जी कह रहे इसका चिंता क्यों करते हो? मृत्यु जन्मवता वीरम देहेन सहजायते। हे वीर, तुम मृत्यु से क्यों डर रहे हो? तुम भूल गए, अरे जिस दिन इस देह का जन्म हुआ, इस देह के जन्म के साथ मृत्यु का भी जन्म हुआ। जन्म और मृत्यु दोनों एक क्वाइन के 2 साइड हैं। जिस दिन देह का जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हुआ। अंग्रेजी में लोग पूछते हैं हाउ ओल्डर यू आर, कोई नहीं पूछता है कि हाउ यंगर यू आर। क्यों? क्योंकि मृत्यु से पहले बुढ़ापा आता है, बुढ़े लोग मरते हैं। तो जन्म लेते बच्चे मर गए, तो जन्म लेने के बाद जो मरा, भले ही 1 सेकेंड ओल्ड बॉय, 1 मिनट ओल्ड बॉय, 1 डे और 2 डे ओल्ड होकर ही कोई मरता है। तो वही बात करते हैं मृत्यु जन्मवता वीरम। हे वीर, जो मृत्यु है वो जीव जब जन्म लेता है, देहेन सहजायते, देह जब जन्म, जीव जब देह ग्रहण करता है तो देह के साथ में मृत्यु भी आती है। और मरना तो सबको है। अद्दवा अब्द सतह, अरे कोई आज मरे या कोई 100 साल का बाद मरे, मरना तो सबको है।
अंते वा मृत्यु प्राणिना ध्रुवम, अंत तो सबका होने वाला है। प्राणिनाम ध्रुवम, सभी प्राणियों का मृत्यु होने वाला है। ये ध्रुव सत्य है, ये अकाट सत्य है। कोई आज मरे या कल मरे, तुम तो वीर हो, तुम्हें इसके लिए क्यों चिंता करने का। भगवान भी गीता में ही कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्मम तथ्य च तस्मात् परिहार्थार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, तुम सोच क्यों कर रहे हो। जातस्य ही ध्रुव, जैसे जन्म हुआ है वैसे ही निश्चय ही मृत्यु। कोई यहाँ पर वन वे टिकट से नहीं आया हुआ है, रिटर्न टिकट लेकर आया है। अब बता रहे हैं कि देह का गति क्या होता है। देहे पंचत्व आपन्न है, देही कर्मान गो वस। एक देह होता है और एक देही होता है। ये दिखाई पड़ता है ये देह है, और इस देह को जो होता है वह देही कहलाता है, यानी उसे जीव कहा जाता है। और वही जब रिफाइन होता है तो उसे आत्मा कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो पानी आकाश में रहता है वो जल है, वो शुद्ध है, लेकिन ज्यों ही भूमि पर गिरता है और धूल कण से मिल जाता है तो वह धूल दूषित हो जाता है, मड बन जाता है। वैसे ही जो जीव शुद्ध होता है वह आत्मा कहलाता है, और जो ही देह ग्रहण करता है तो वह जीव कहलाता है या देही कहलाता है। देही मतलब देह का मालिक। हम लोग सब अपने को देह का मालिक समझते हैं। कैसी विडंबना है, ये देह हमारा नहीं है, हम देह का मालिक नहीं है, लेकिन समझते हैं कि अरे अपने देह का मालिक बनना तो एक काम है, वो अपने पत्नी के भी देह का मालिक बन जाता है, बच्चों के भी देह का मालिक। क्या माया है भगवान का। कहता है मेरा देह है। अरे भैया यदि तेरा देह है तो तुम्हारे अनुसार चलना चाहिए। हम में से किसी का देह हमारे अनुसार चलता है क्या? कोई माइकल हल कह सकता है? अरे हमारा ड्राइवर है, कहे लेफ्ट जाओ तो कह राइट जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। यदि देह मेरा है तो हमारे अनुसार चलना चाहता है क्या? एक सेकंड भी देह हमारे अनुसार चलता है? हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा बाल पके। सबसे बड़ा हेडक है बाल पकने का। हम लोग का तो बाल ही नहीं है तो कोई बात है, कोई टेंशन नहीं है। ये बाल पकना बहुत बड़ा दुख का कारण है। एक बार मैं न्यू जर्सी में क्लास दे रहा था और मैं कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो एक न्यू इंडियन आदमी था। न्यू इंडियन समझते हो? इंडिया से गया था, पैसा कमाया, लेकिन अपने को इंडियन नहीं कहना चाहता था, तो न्यू इंडियन कहते हैं। उसको इंडियन कहने में लज्जा लगता है। अंग्रेजी ही बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा। वो जो भी इंडिया का नियम कानून सब तोड़ कर रखेगा, न्यू इंडियन कहलाते हैं अमेरिका में। तो वो न्यू इंडियन खड़ा हुआ, हाउ डेयर यू से दिस, वो चैलेंज किया। अगर नो वन इज हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरीवन इज सफरिंग, दिस वर्ल्ड इज दुखालयम, हाउ डेयर यू से दिस। आपको हिम्मत कैसे हुई था कहने का? कहा क्यों? आई एम हैप्पी, मैं सुखी हूं, मेरी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है, घर पर कोई मॉर्गेज नहीं है। बस सुखी होने का तरीका, घर पर मॉर्गेज नहीं है, अपना गाड़ी है, सब कुछ है। वो होगा करीब 65 साल का। उसके सिर का पूरा बाल काला था। तो मैंने कहा कि आपका जो बाल है ये असली है कि नकली है? और उसे और गुस्सा आ गया और वो नोचने लगा। डोंट यू थिंक
आई विल नॉट वियर विग, ये विग नहीं पहना हूँ, ये बाल है नोचने लगा। मैं कहा वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ, आपका उम्र क्या होता होगा? तो बताया कुछ याद नहीं आ रहा, 60 और 65 का 65। तो मैं कहा अच्छा, लेकिन आपका पूरा बाल तो काला दिखाई पड़ रहा है 65 ईयर में। तो देखो जब व्यक्ति गुस्सा करता है उसका बुद्धि काम करना बंद करता है। तो उसने कहा ऑफ कोर्स आई हैव डाइड माई हेयर, मैं अपने हेयर को रंगा हूं, काला किया हूं। तो मैं कहा कि जब उजला बाल था तो क्या तकलीफ था? उजला बाल तो क्या तकलीफ था, आपने काला क्यों किया? क्योंकि उजला बाल आपको दुख दे रहा था। सब लोग ताली बजाना शुरू कर दिए, आपको समझे नहीं, अमेरिका वाले समझ गए, सब लोग ताली बजाना। मैं कहा कि आपका उजला बाल जब दुख दे सकता है, कि बाल उजला हो गया वो दुख दे सकता है, then how dare you say that you are happy? हमसे पूछा था ना कि how dare you say that I am not happy? तो मैं उसके ही लैंग्वेज में उत्तर दिया, if your hair can, white hair can make you unhappy, then how dare you say that you are happy? ठीक हो गया। तो संसार में हम कहते हैं कि देह मेरा है, लेकिन देह हमारा नहीं है, हमारे अनुसार ये देह नहीं चलता है। जिसने ये देह दिया है वो ले जाएगा, हम देखते रह जाएंगे, पकड़ने का खूब प्रयास करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। कुछ लोग तो पेशाब पैखाना भी कर देते हैं, लेकिन ले जाने वाला ले जाता है। एक ऐसी विडंबना है कि हम अपने को देही मानते हैं, देह का मालिक मानते हैं। हम देह के मालिक नहीं हैं। एक प्रकृति के द्वारा बढ़ता है, और प्रकृति जो है वो डायरेक्शन होता है भगवान के द्वारा। भगवान को मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेव पंथेय जगद्वी परिवर्तते। जगत में जो भी परिवर्तन हो रहा है कुंती नंदन मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में होता है, मेरे डायरेक्शन में होता है। तो देह में परिवर्तन होता है। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा ता देहांतरा प्राप्ति धीर तत्र मुह्यति। धीर व्यक्ति, संत व्यक्ति, साधु व्यक्ति जानता है कि देह मेरा नहीं है। देह के परिवर्तन से वो नहीं घबराता है। लेकिन जो देह को अपना मानता है वह देही। तो देह पंचत्व आपन्ने, देह का मृत्यु होने के बाद पंच तत्वम, 5 वस्तुओं से देह बना हुआ है। भूमिरापन लोभायुखम, ये 5 वस्तुएं हैं। पंचत्वम आपन्ने देहि कर्मानुगोवश, ये देह खत्म हो जाएगा। देह का यही गति है, जला दिया जाए एक मुट्ठी राख हो जाएगा, यदि फेंक दिया जाए तो सियार, कुत्ते इत्यादि का भोजन होगा और विषता के रूप में। यदि इसे गाड़ दिया जाए तो कीड़े मकोड़े। यही देह का गति है, उसमें विलीन हो जाएगा। और देही का क्या होगा तो कहते हैं कर्मा अनुगतो वशः, और अपने कर्म के अनुसार उसको पुनः देह मिलेगा। देहांतर अनुप्राप्तम प्राप्तम न त्यजते वपु। इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा तो काहे रो रहे हो महाराज कंस, चिंता क्यों कर रहे हो? आत्म तत्व का ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं और कहते हैं ऐसे भी ये जो देह है हमेशा रहने वाला नहीं है। ब्रयंतिष्ठन पदैगेकम यथैवैनेकम गच्छति यथा तृण जलकसौ देहि कर्म गतिम गता। जैसे एक कीड़े होते हैं ऐसे चलते हैं फिर उठते हैं, चलते हैं ऐसे उठते हैं। देखा है हरा पत्ते पर ऐसे कीड़े चलते हैं। देही जो है वैसे ही देह में आता है, कुछ दिन रहता है। ब्रजम तिष्ठन, ये देह ग्रहण करता है, कुछ दिन रहता है और पुनः देह नष्ट होता है, पुनः दूसरा देह आता है। ये देह का यही गति है। इसलिए
हमें इसके विषय में कोई ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से वसुदेव जी कंस को बहुत कुछ बात बताए। मैं अब पूरा न करके श्लोक बाय श्लोक जाऊंगा तो 7 दिन लग जाएगा, इसलिए मुझे खत्म करना है। अब इसको पहले तो तात्विक दृष्टिकोण से बताए, तत्व के अनुसार समझाने का प्रयास किए। उसके बाद प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से बताए। इन सब के बावजूद भी वो कंस नहीं माना और तब देखे एसाम तव अनुजा बाला कृपणा पुत्र कोपकम हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम तुम दीन वत्सल। श्लोक संख्या 45 में अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो देवकी है तो अनुज, आप बड़े भाई हो और यह छोटी बहन है। ऐसाम तव अनुजाम, ये आपकी छोटी बहन है। और कैसी है? बाला, ये निर्दोष है। पहले विवाह होता था 12 साल के अंदर, इसलिए ना बाला कहा गया है, या कुंवारी। बाला कृपणा कुपित कोपमा, ये बिल्कुल डरी हुई है। ये आप पर डरी हुई है, कृपणा है, असहाय है, ऐसी है देवकी। और पुत्री कोपमा, ये आपके पुत्री के समान है। छोटी बहन जो होती है वो पुत्री के समान होती है। हम तुम न अर्हसि कल्याणम इमम तुम दीन वत्सला। अरे आप तो दीन वत्सल है, आप तो दीन वत्सल है। आपकी बहन है उस रूप में नहीं तो आपकी प्रजा है, तो प्रजा का पालन करना, आप राजा हो, राजकुमार हो, आपका धर्म है प्रजा का पालन करना। और दीन दुखियों पर दया करना भी राजा का काम है। अब इसके बावजूद भी कंस टस से मस नहीं हुआ। अब सुखदेव जी आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 53 तक कह करके मैं खत्म करूंगा, तो आगे ही बढ़ूंगा। अब कंस को देखे कि ये टस से मस नहीं हो रहा, न निवर्ततः कौरव्यम पुरुषा अदान अनुव्रतम। ये जो कंस था, ये पुरुषाद मतलब राक्षस, जो मनुष्य को खाने वाले हैं। अनुव्रत, उसमें राक्षस ये था कंस, और उसका व्रत था कि खत्म करेगा। तो न निवर्त कौरव्यम, हे परीक्षित, वो अपने जो उसका मानसिक भाव था कि मैं देवकी को मारूंगा, उससे वह टस से मस नहीं हुआ। वसुदेव जी सब प्रकार से बताने का, साम दाम भय सब बतलाए। यहाँ बताए कैसे पाप से आप नरक में जाओगे, वो सब बताए हैं। 41-42 नंबर किया गया है। सब साम दाम भय सब दिखाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तब क्या आपके वसुदेव जी, वसुदेव गोस्वामी कहते हैं, निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्य अनकदुंदभी। वसुदेव जी को यहाँ पर अनकदुंदभी कहा गया है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था, उस समय देवता लोग पुष्प का वर्षा किए थे और नगाड़ी बजे थे, दुमदुभिया बजी थी, इसलिए उनका एक नाम था अनकदुंदभी। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा। अब देख लिए ये तो फिक्स माइंडेड है, निर्बंध, बंधा हुआ है। किसमें बंधा हुआ है? देवकी का खात्मा करने के लिए, देवकी को खत्म करने के लिए।
विचिंतयान अनकदुंदभी। वसुदेव जी ऐसा सोचे, अब सोचे कि मेरा ये धर्म है देवकी का रक्षा करना, अब मैं करूं क्या। देखिए एक सिद्धांत है, हम लोग भी ऐसे परिस्थिति में कभी आए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। वसुदेव जी कहते हैं मृत्यु बुद्धि अपादो हो यावत बुद्धि बलोदय यसौ न निवर्तेत न अपराधो अस्ति देहिनम। जो भी देह ग्रहण किया है, यदि हमें रक्षा करना है, बाप बच्चों का रक्षा करे, पति पत्नी का रक्षा करे, जो हमारे डिपेंडेंट हैं उनको रक्षा करना चाहिए। कब तक रक्षा करना चाहिए कहते हैं यावत बुद्धि बलोदयम, जब तक से शरीर में बल और बुद्धि हो, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और इन सब के बाद भी यदि रक्षा नहीं कर पाए, यदि असौ न निवर्तेत, यदि इसके बावजूद भी रक्षा नहीं कर पाए तो न अपराधो अस्ति देहिनम, तब फिर हम पर कोई अपराध नहीं लगता है। तो रक्षा के दो तरीका है, एक है बल और एक है बुद्धि। वसुदेव जी ऐसे में बताया कंस से बहुत बलशाली थे, यदि चाहते तो उसको मार सकते थे, लेकिन वसुदेव जी बल का प्रयोग नहीं कर रहे थे, केवल बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे और पहले समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। तो वसुदेव जी ने सोचा कि ऐसा क्यों न किया जाए कि इसको हम कुछ ऐसा बुद्धि लगाया जाए जिससे इसका बुद्धि बदल जाए। कहते हैं प्रदाय मृतवे पुत्रान मोचते कृपणामिमां सुताम में यदि जायरन मृत्युवा न मृते चेत। कहते कौन देखा है, एक गर्भ कहा है आकाशवाणी कि देवकी का 8वां गर्भ, कौन देखा है कि बाल बच्चा होगा भी कि नहीं होगा, शायद नहीं भी होगा। तो इसलिए मैं कह देता हूं कि जो भी बच्चा होगा मैं तुमको दे दूंगा, और यदि होगा भी बच्चा तो आकाशवाणी ने कहा है कि मारेगा, तो आकाशवाणी तो झूठ हो नहीं सकता है, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें भगवान और सत्य पर विश्वास होता है। जो भक्त नहीं है उन्हें सत्य पर विश्वास नहीं होता है, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता है, उन्हें पुनः जन्म पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उन्हें विश्वास होता है। तो वसुदेव जी को विश्वास था। इस प्रकार से श्लोक संख्या 52 में एवं विमिष्य तम पापम यावत् आत्मनिदर्शनम पूजयामासा वैशौरी बहुमानम पुरम सरम प्रसन्न वदनम भोजो निशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विसदा असन अब्रिवत। अब जब कभी कभी हम लोग का माइंड डिस्टर्ब रहता है, अब जो सही उत्तर मिल जाता है ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोग देखे हैं ऐसा, तो कभी मन डिस्टर्ब रहता है, ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं, भगवान के पास जाते हैं कहीं भी तो सही उत्तर मिल जाता है तो मन खुश हो जाता है। और वसुदेव जी को सही उत्तर मिल गया था, उनका मन प्रसन्न हो गया था, और प्रसन्न मन से उस कंस के सामने कहते हैं प्रसन्न वदनम अम्भोज। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भाव से, जो भोजवंशी कंस था कैसा था, निशंसम निरपत निर्लज और निशंस जो कंस था, उसके सामने वसुदेव जी कुछ बात कह रहे हैं, और यही बात कह करके आज कथा में समाप्त करूंगा। तो वसुदेव जी कहते हैं वसुदेव वाच, कहते हैं बड़े हंस रहे थे। कंस को तो गुस्सा था, लेकिन वसुदेव जी हंस रहे थे।
तो वो मानो कंस पूछा, करे मैं तुम्हारे पत्नी को मारने जा रहा हूं और तू हंस रहा है। तो कहा कि महाराज हंसू नहीं तो मैं क्या करूं। आखिर तो कंस साला था ना। तो पूरा सिचुएशन को वसुदेव जी बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि कंस तुम तो राजा बनने वाले हो, तुम्हारा बुद्धि कहाँ चला गया। अरे थोड़ा ध्यान से सुनो, आकाशवाणी ने क्या कहा बताओ तो। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तब इसका अर्थ नहीं समझ रहे हो। देवकी तुम्हारी काल नहीं है ना, देवकी तुम्हारी काल नहीं है, क्लियर हो गया। उसका गर्भ तुम्हारा काल है ना। अरे मूर्ख तो देवकी क्यों मारना चाहता है, मूर्ख नहीं बोले तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन साला था तो थोड़ा समझा रहे थे कि देवकी का 8वां गर्भ ना। तो कंस कहता हाँ आप बड़े चालाक हो, 8वां गर्भ, और कहीं लेकर भाग गए। तब कुछ हो गया तब तो वसुदेव जी श्योर कर रहे हैं, नहीं यस्यास्ते भयम सौम्य, हे सौम्य शांत हो जाओ, शीतल बन जाओ, गुस्सा मत रहो। न ही अस्यास्ते भयम सौम्य यद वागाध अशरीरिणा। अरे ध्यान करो, आकाशवाणी क्या था। आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां गर्भ। यह प्रमाणित करता है न मतलब न, ही मतलब निश्चय ही, अस्यास्ते, अस्या मतलब देवकी से, ते मतलब आपको या तुम्हें, भयम तुम्हें देवकी से भय नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो वसुदेव जी कहते हैं तू 8वां का चिंता कर रहा है। पुत्रान समर्पस्य यस्या यस्ते भयम उत्तम। अरे तू एक बालक का बात कर रहा है, देवकी के जितने संतान होंगे उन सभी संतानों को ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। बस न रहे बाज देवकी को तो छोड़ दो। तो पति का काम है पत्नी का रक्षा करना। तो वसुदेव जी का पहला काम था, जो कि इसके ऊपर वाले श्लोक में वर्णन किया गया है, उनका पहला काम था देवकी का रक्षा करना, और देवकी का रक्षा करने में वे सफल हो गए इस बात को कह कर करके। और तब बाद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, जो कि कल सुबह कथा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? बैठिए बड़े 5 मिनट, ज्यादा नहीं। प्रसाद सबके लिए है, कहाँ जा रहे हो? घर पर आए प्रसाद नहीं, सब यहीं पर सबके लिए है। कई बार बताते हैं, कई बार जैसे अर्जुन का शादी सुभद्रा जैसे हुआ, तो वो घर के फैमिली में भाई बहन रहते हैं एक तरीके से। तो वसुदेव जी को बताया कि जो जैसे वो भाई बहन हो गए, कई लोग बताते ऐसे कैसे शादी हो गए, तो उसको क्या बताते। लेकिन दोनों का खून अलग अलग था। एक भोजवंशी था और एक जदुवंशी था। दोनों का खून अलग अलग था, तो वहाँ हो सकता है, एक खून में नहीं हो सकती। तो आज बहुत सुंदर क्लास लिया उन्होंने। श्लोक संख्या 28 से लेकर श्लोक संख्या 53 तक, तो करीबन आज 25 श्लोक कवर किए। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने हमें बताया सिद्धांत के अनुसार एक एक श्लोक को हमें भागवत के पढ़ते हुए भागवत श्रवण करना चाहिए। इसको भागवत कथा हो रही है, तो यही कथा कल सुबह भी 7:30 बजे होंगी और कल शाम को भी 7:30 बजे। तो आप सभी आइए, अपने परिवार वालों को लेके आइए, 2-2 4-4 भक्तों के साथ। सुबह भागवत से ज़्यादा दबाव बढ़ता है, तो सुबह जरूर आइए।
भगवान प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी व्यवहारों का भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और यहाँ पे बैठ के प्लीज सभी भक्तों के लिए बहुत सुंदर डिश प्रसाद है तो लेके जाइए। और कुछ भक्तों यहाँ पे भागवत श्रीमद भागवत भी ले रहे हैं। भद्र पूर्णिमा का महीना आ रहा है, जिस दिन ये भागवत है बताया गया है शास्त्र के अंदर कि जो ये भागवत का दान देता है किसी को तो उसको जन्म मृत्यु से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो वो भद्र पूर्णिमा कैंपेन हमारे इस्कॉन में मनाया जाता है ICC द्वारा, पिछले 2-3 महीने से डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे हमारे भक्त है तो कुछ भक्तों को प्रभु जी के हाथ से भागवत देना चाहते हैं। और आप लोग भी प्रभु जी आए हैं, किसी को भागवत का पेज लेना है तो ले सकते हैं। हमारा और इस्कॉन अहमदाबाद का जो है पेज, इस्कॉन अहमदाबाद दोनों का मिला के अराउंड 1000 भागवत सेट है। तो आप इंडिविजुअली जो लेना चाहते हैं वो आगे और ले सकते हैं। साइन इसको दो, किसी को लेना है अभी तो बोले साइन करके दे सकते हैं। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? माता जी आपको लेना है? आइए माता जी और थोड़ी आइए। तो आनंद मोहन दो से आप समझ लीजिए कैसे प्राइस वगैरह है और आप उसको ले सकते हैं। ये पूरा भागवत अपना साइड पे आई। अभी माता जी कृष्णा बुक है वो तो पूरा साइड भागवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भागवतम साइड से 8,000 रुपये का गुजराती में आता है और हिंदी में 7,500 रुपये का। तो उसमें हमने डिस्काउंट कर दिया है तो मुझे बताएंगे क्या डिस्काउंट है, किसको लेना वो आ सकते काउंटर से आप या डिस्काउंट इंग्लिश बहुत अच्छा मौका है। भागवत सुन रहे और भागवत ले भी जा रहे हो साइन करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। सब कृपा करके प्रसाद लेके जाइएगा। आपका आपका अभी माता जी लड़की अच्छा वो श्रीमद् भागवत में